व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। आज के स्मैकडाउन के शो के लिए पहले से एडवर्टाइज था एजे स्टाइल्स और जिमी ऊसो का मैच। ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी भिड़ने वाले थे न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट से। एले नाइट का भी मैच होना था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। तो जानेंगे कैसा था आज का शो और क्या नया देखने को मिला आज के शो से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड शॉर्टसी ब्लैकहार्ट वर्सेस डैमेज कंट्रोल की बेली और इयो स्काई में। और ये मैच इसलिए था क्योंकि लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर की वजह से बेली अपना मैच हार गई थी अगेंस्ट शॉर्टसी ब्लैकहार्ट। ये एक नॉर्मल सा मैच था, लेकिन मैच की एंडिंग कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से होती है कि जब रिंग साइड आस्का आ जाती हैं और वो इयो स्काई की चैंपियनशिप को पीछे से खींच लेती हैं डकोटा काई से, जिसकी वजह से बेली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इसका फायदा उठा के शार्लेट अपना बिग बूट मार देती हैं बेली पे। और फिर उसके बाद शॉर्ट भी अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती हैं बेली को। मैच खत्म होने के बाद आस्का रिंग के अंदर आती हैं और हमको एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है इयो स्काई और आस्का के बीच। इसके बाद हमको बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं पॉल हेमन और वहां पे जिमी ऊसो आ जाते हैं। और भाई जिमी ऊसो ने तो बिल्कुल ही अपने तेवर बदल दिए हैं। कहां उन्हीं की वजह से ब्लड लाइन में दिक्कत हुई थी और अब वो दोबारा ब्लड लाइन से जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं पॉल हेमन से कि भाई मैं कोई बाहर वार नहीं हूँ ब्लड लाइन से, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। पॉल हेमन बताते हैं जिमी को कि सोलो आज के शो पर नहीं है। और वो बोलते हैं कि वैसे तो तुम टेक्निकली इन ही हो ब्लड लाइन में, बट इसका फिलहाल जो डिसीजन है वो रोमन रेंज ही लेंगे। और पॉल हेमन कहते हैं जिमी से कि भाई तू एजे स्टाइल्स को संभाल और मैं तेरा ये जो मैटर है ना रोमन रेंज से उसको संभालता हूँ। और पॉल हेमन फिर बोलते हैं कि मैं इस फैमिली को दोबारा साथ में लेके आऊंगा। इतना बोलने के बाद पॉल हेमन वहां से निकल जाते हैं और वो थोड़ा ही आगे जा पाते हैं कि उनकी नजर पड़ती है एजे स्टाइल्स पे। और पॉल हेमन यहाँ पे उकसाने लग जाते हैं एजे स्टाइल्स को, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। फिर इसके बाद एजे स्टाइल्स साइड में लगा देते हैं पॉल हेमन को और पूछते हैं कि तू अपने आप को क्या समझता है। बट पीछे से जिमी ऊसो आ जाते हैं पॉल हेमन को सेव करने और वो बुरी तरह से अटैक कर देते हैं एजे पे और यहीं पे ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल की टीम भी हमको बैक स्टेज इंटरव्यू देती दिखाई देती है, जहाँ इयो स्काई चैलेंज कर देती है आस्का को अपनी चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट दोस्तों स्मैकडाउन के शो पे आते हैं द मेगा स्टार एले नाइट और क्राउड हमेशा की तरह एले नाइट को तगड़ा सपोर्ट दिखाता है। एले नाइट रिंग के अंदर आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं। एले नाइट यहाँ पे बात करते हैं मिज की कि कैसे रॉ के शो पे मिज जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि एले नाइट जो है वो जॉन सीना की वजह से जीते हैं। एले नाइट बोलते हैं कि भाई मैं जॉन सीना की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई जॉन सीना के एंडोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं वो अपने लिए खुद कर सकता हूँ। और मिज तू भाई मान या ना मान, इस कड़वे सच को तो तुझे मानना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा होता है कि एले नाइट मिज के चैलेंज को एक्सेप्ट करने ही वाले हैं कि तभी ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी वहां आ जाते हैं और उनको इंटरप्ट करने लग जाते हैं। यहाँ आके ये दोनों अपनी तारीफ करते हैं कि कैसे लास्ट वीक उन्होंने रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार को हराया था और वो इकलौती ऐसी टैग टीम है जो कि अनडिफीटेड है पूरे रोस्टर में। और वो बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो हम है ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम। एले नाइट फिर जवाब देते हैं कि भाई इस बात पे तो प्राउड होना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। और एले नाइट उन दोनों का वहां मजाक उड़ा देते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं कि अरे भाई जिस जॉन सीना की मदद से तू जीता है ना पेबैक को, उसको मैंने हरा रखा है रेसलमेनिया में और तू अपनी क्या बात कर रहा है, मैंने तुझे भी हराया है। मैं 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुका हूँ, लेकिन तूने क्या किया है अब तक? कुछ नहीं। एले नाइट फिर अपनी तरह से इन दोनों पर शॉट्स लेना शुरू करते हैं और थ्योरी को इनवाइट करते हैं रिंग के अंदर अपने मैच के लिए। फिर इसके बाद इन दोनों का मैच शुरू होता है और ग्रेसन वॉलर रिंग साइड कमेंट्री करने बैठ जाते हैं। ये एक अच्छा मैच था प्रो रेसलिंग वाइज। मैच के अंदर एक स्पॉट आता है, थ्योरी रिंग साइड सुप्लेक्स लगा देते हैं एले नाइट को, तो रेफरी का ध्यान उनकी तरफ होता है। इस बात का फायदा उठा के ग्रेसन वॉलर टॉप टर्न बकल को खोल देते हैं और थ्योरी को इशारा कर देते हैं इस चीज का। इसके बाद थ्योरी काफी कोशिश करते हैं कि वो एले नाइट को टर्न बकल की तरफ मार दें, बट उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और एले नाइट मैच के एंडिंग में इस मैच को जीत जाते हैं बीएफटी लगा के। मैच खत्म होने के बाद ग्रेसन वॉलर पीछे से अटैक करने के लिए आते हैं रिंग के अंदर, बट एले नाइट उन्हीं की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉलर को रिंग से सरकना पड़ जाता है। आगे शो पे एक बार फिर पॉल हेमन हमें दिखाए जाते हैं, जहां वो एडम पियर्स से बात कर रहे होते हैं एजे स्टाइल्स की और वो जानना चाहते हैं कि एडम पियर्स किसको ट्रेड कर रहे हैं रॉ से स्मैकडाउन पे। कि तभी एले नाइट वहां आ जाते हैं और वो एडम पियर्स से डिमांड करते हैं कि उनको मैच चाहिए अगेंस्ट द मिज और एडम पियर्स भी इस बात के लिए मान जाते हैं और वो
वो एले नाइट और मिस का मैच कंफर्म कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। पॉल हेमन वहां खड़े होते हैं और एले नाइट से बोलते हैं कि हम दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, और पॉल हेमन बोलते हैं कि वो एले नाइट के वर्क को पसंद करते हैं, कैसे वो आजकल रिंग में वर्क कर रहे हैं, उनकी टी शर्ट्स वगैरह। और पॉल हेमन जो है वो यह का कैच फ्रेज भी बोलते दिखाई देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद पॉल हेमन हंसते हंसते बोलते हैं एले नाइट को कि भाई अगली बार बाहर खड़ा हुआ आदमी तुमको बताया ना कि मैं अंदर हूँ, तो पहले गेट नॉक करके आना। और भाई क्या हंसते हुए पॉल हेमन ने छीली है एले नाइट की। काफी देखने वाला सेगमेंट था ये। एले नाइट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बट फिर भी वो पॉल हेमन को यह में जवाब देते हैं और पॉल हेमन वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। आगे शो पे हमें देखने को मिलते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। जजमेंट डे के पास अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप आ गई है, इसलिए अब वो हमको दोनों ही रॉ और स्मैकडाउन के शोज पे देखने को मिलेंगे। रिया रिप्ली आज इनके साथ नहीं थी क्योंकि वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए इंडिया आई थी। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का मैच होना था अगेंस्ट ब्रॉलिंग ब्रूट्स, इसलिए ये यहाँ आए होते हैं। ये तीनों रिंग के अंदर आते हैं और अपनी तारीफें करने लग जाते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि द जजमेंट डे ने वो चीजें अकॉम्प्लिश कर ली हैं जो कि कभी ब्लड लाइन ने नहीं की, और उन्होंने वो भी हासिल कर लिया है जो कि रोमन रेंस ने कभी नहीं किया, जो कि है सेमी ज़ेन और केविन ओवंस को हराना और उनसे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेना। डोमिनिक मिस्टीरियो कई बार माइक पे बोलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन WWE का क्राउड कभी उनको कुछ बोलने ही नहीं देता है, और डोमिनिक के लिए जो हीट है फैंस में वो और भी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डोमिनिक यहाँ बोलते हैं कि द जजमेंट डे है मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप इन द WWE हिस्ट्री, और फिर उसके बाद ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बुच और रिज हॉलैंड वहां आ जाते हैं और इन दोनों टीम में आगे बहस होती है। रिज हॉलैंड बोलते हैं द जजमेंट डे से कि उन सबको बुच से संभल के रहना चाहिए, लेकिन फिन बैलर जो है वो फिर बुच की तरफ उंगली करके उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि मुझे इससे संभल के रहना चाहिए। और फिर क्या, बुच बैलर के हाथ को पकड़ लेते हैं और उनकी उंगली को स्नैप कर देते हैं, जैसा कि वो हमको कई बार करते दिखाई देते हैं। फिर इन दोनों टीम्स में थोड़ी सी ब्रॉल होती है और कॉमर्शियल आ जाता है। कॉमर्शियल जाता है और इनका मैच शुरू हो जाता है, और पूरी स्मैकडाउन के शो पर ये एक सबसे अच्छा मैच था। और इस मैच के अंदर हमको कई सारे हार्ड हिटिंग मूव्स भी देखने को मिले इन सब सुपरस्टार्स की तरफ से, जैसे कि रिज हॉलैंड ने जो अपने दोनों कंधे पे उठा के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को फेंका था। देख के ही आप समझ सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं रिज हॉलैंड। मून सॉल्ट भी देखने को मिला था हमको इस मैच में। कई सारे क्लोज विन्स भी हुए थे इस मैच के अंदर। डोमिनिक मिस्टीरियो भी मैच के अंदर काफी चुल करने की कोशिश कर रहे थे, बट बुच ने उनको रोप पे फंसा लिया था और 10 बीट्स ऑफ बोधरान मारना शुरू भी कर दिया था डोमिनिक पे, बट फिन बैलर ने बीच में ही उस चीज को रोक दिया। मैच की एंडिंग में डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन मारते हैं पहले रिज हॉलैंड को, फिर उसके बाद वो बुच को पकड़ते हैं और रिज हॉलैंड के ऊपर ही एक और साउथ हेवन मार के पटक देते हैं बुच को। फिर फिन बैलर टॉप रोप पे जाते हैं और अपना फिनिशर कूप डे ग्रास मारते हैं रिज हॉलैंड पे और उनको पिन कर देते हैं, और इस मैच को जीत जाती है द जजमेंट डे की टीम। मैच खत्म होने के बाद ये सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सरप्राइज हमें देखने को मिलता है, जहां म्यूजिक बजता है ऑलमाइटी बॉबी लैशली का, और बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां आ जाते हैं। ये तीनों रिंग के अंदर जाते हैं और हमको पहले इन दोनों टीम में एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बॉबी लैशली माइक को लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने सही कहा था, ब्लड लाइन में प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जजमेंट डे अब इस जगह को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि ये काम अब हम करने वाले हैं। और इस तरीके से बॉबी लैशली ने जो है वो अपना क्लियर मैसेज दे दिया है द जजमेंट डे को, और फिर इसके बाद द जजमेंट डे जो है वो वहां से चली जाती है और ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आता है शो का मेन इवेंट दोस्तों, जो कि मैच था बिटवीन जिमी ऊसो एंड एजे स्टाइल्स में, और इस मैच में एजे स्टाइल्स अपना बदला लेने आए होते हैं जिमी ऊसो से लास्ट वीक हुई चीजों का। ये मैच शुरू होता है और शुरुआत से ही एजे स्टाइल्स हमको काफी एग्रेसिव देखने को मिलते हैं इस मैच के अंदर। जिमी ऊसो भी इसके बाद मैच में अपनी थोड़ी सी वापसी करते हैं। मैच के बीच में पॉल हेमन और सोलो सिकोआ भी वहां आ जाते हैं, और ये समझ नहीं आया कि सोलो सिकोआ वहां क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने 1% भी जिमी ऊसो की हेल्प नहीं की, जबकि कई बार जिमी ऊसो ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया, बट सोलो सिकोआ जो है वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। इसके बाद जिमी ऊसो रिंग के बाहर जाते हैं और सोलो से पूछते हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है, मेरी थोड़ी सी मदद तो कर, बट सोलो सिकोआ दूसरी तरफ फेस कर लेते हैं। इसकी वजह से एजे स्टाइल्स को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है, तो वो
पहले जिमी ऊसो को मारते हैं, फिर उसके बाद सोलो सिकोआ पे भी अटैक कर देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल्स जिमी ऊसो को रिंग पोस्ट पे मारते हैं, उनको रिंग के अंदर फेंकते हैं और फिनोमिनल फोरआर्म लगा के इस मैच को जीत जाते हैं एजे स्टाइल्स। मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ रिंग के अंदर आते हैं, एजे स्टाइल्स पे अटैक करने पर एजे स्टाइल्स वहां से निकल जाते हैं। एजे सेलिब्रेट करते हुए वापस जा ही रहे होते हैं, बैक स्टेज के पीछे से अचानक आके डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर उन पे अटैक कर देते हैं। बट ये काफी अजीब था क्योंकि कुछ देर पहले द जजमेंट डे जो है वो बेइज्जती कर रही थी ब्लड लाइन की, बट अब वो यहाँ पे आके उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसके बाद सोलो सिकोआ इन दोनों की तरफ घूर रहे होते हैं और स्मैकडाउन जो है दोस्तों वो ऑफ एयर चली जाती है। आज का स्मैकडाउन का शो काफी अच्छा था, जबकि रोमन रेंस और जॉन सीना दोनों ही आज के शो पे नहीं थे और WWE ने कई सारी चीजों को यहाँ से टीज कर दिया है फ्यूचर के लिए, जैसा कि LA नाइट और पॉल हेमन की कन्वर्सेशन, जजमेंट डे का फेस ऑफ बॉबी लैशली की स्टेबल और ब्लड लाइन के साथ जो कि फैक्शन फ्यूड के लिए शायद कोई टीज हो, एजे स्टाइल्स और उनकी ओसी की टीम भी इस फ्यूड में शायद आगे जाके शामिल हो सकती है। कई सारी चीजों के लिए अब आगे के रास्ते खुल गए हैं और मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं अब आने वाले शोज के लिए। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इन टू प्राइम टाइम रेसलिंग।